गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड कर लिए हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड और दूसरा सिस्टमैटिक मेथड। आज की क्लास में हम लोग ट्रांसपोजिशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। ज़्यादातर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ट्रांसपोजिशन मेथड ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, और सबसे आसान मेथड यही है ट्रांसपोजिशन मेथड। इसमें टाइम भी कम लगता है। ठीक है, तो इस मेथड को आप बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें स्टेप 1 ये है कि ब्रिंग ऑल वेरिएबल इन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल कांस्टेंट इन राइट हैंड साइड। ठीक है, सारे वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और सारे कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले लेंगे। एंड वाइस वर्सा मतलब क्या होता है, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है? जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें सारे वेरिएबल को एक साइड में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, और इसी तरह से सारे कांस्टेंट को दूसरी साइड में लिखेंगे। ठीक है, अगर हमने वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है तो कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में, और अगर हमने कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है तो वेरिएबल को राइट हैंड साइड में। ये समझ आ रहा है? सारे वेरिएबल को इक्वल टू के एक साइड में और सारे कांस्टेंट को इक्वल टू के दूसरे साइड में। पहला काम तो ये करना है। ठीक है, इसके बाद उसमें 4 ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? प्लस और माइनस को, एडिशन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। उस एडिशन सब्ट्रैक्शन जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद फिर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रांसपोजिशन यूज़ करना है। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि प्लस और माइनस है और बीच में इक्वल टू साइन है, मान लीजिए, है ना। तो इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अगर आप प्लस को ट्रांसपोज करते हो राइट हैंड साइड में तो प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा, और माइनस को अगर आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा। जैसे हम ट्रांसपोजिशन करते हैं वो अपोजिट साइन का हो जाता है, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड का है कि मल्टीप्लाई को अगर इक्वल टू की दूसरे साइड में ले जाओगे आप तो मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाता है, और डिवाइड को अगर आप इक्वल टू की दूसरे साइड में ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। प्लस को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे या इक्वल टू के दूसरे साइड में ले जाएं, तो इक्वल टू की दूसरे साइड में ले जाएंगे तो प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस को इक्वल टू की दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वो प्लस बन जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड बनेगा, और डिवाइड को दूसरी साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। जिस बच्चों को ये रूल याद रहेगा उसके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, ये समझ आ गया? स्टेप, सारे स्टेप्स आपको 3 स्टेप हैं। पहला काम तो आपको ये करना है कि सारे वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में और सारे कांस्टेंट राइट हैंड साइड में। फिर दूसरा काम ये है कि उसमें जो प्लस माइनस होंगे उन सबको सॉल्व करना है, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है, और फिर लास्ट में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सॉल्व करना है। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है 2y + 5/2 = 37/2। तो मैंने क्या बोला था कि सारे वेरिएबल एक तरफ और सारे कांस्टेंट एक तरफ। उसमें 2y वेरिएबल है, 5/2 कांस्टेंट है, 37/2 कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया कि 2y को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया है और 5/2 को राइट हैंड साइड में लेके चला गया हूँ, है ना। तो अब ये 5/2 प्लस का है, अब उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे ट्रांसपोजिशन मेथड से। तो प्लस जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड में 2y है और राइट हैंड साइड में सारे नंबर्स हैं। तो स्टेप 1 हमारा हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे वेरिएबल हों और राइट हैंड साइड में सारे कांस्टेंट हों। अब इसमें क्या करना है, स्टेप 2 कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। इसमें एडिशन तो है नहीं, सब्ट्रैक्शन है। इसको सॉल्व कर देंगे। एलसीएम ले लो इसका, 37/2 और 5/2। इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा, और फिर ऊपर 37 - 5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 37 - 5 32/2 आएगा, और फिर ये 2 के टेबल से कैंसिल कर देंगे इसको तो 16 आ जाएगा। अब 2y = 16 आ गया। तो 2y = 16 में आपको कहीं भी प्लस और माइनस नहीं दिख रहा है ना। प्लस और माइनस सॉल्व हो गए हैं, यानी स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब स्टेप 3 हमें करना है। स्टेप 3 में क्या करना होता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड को सॉल्व करना होता है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन है, दिख रहा है आपको? यस, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि 2y जो है 2 × y होता है। 2y का मतलब क्या होता है? 2 × y। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 2 को राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो 2 को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और 2 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या बनेगा, डिवाइड। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2, और 2 को हम 16 को हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? इसको चेक ज़रूर करना है, क्योंकि चेक करने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ गई तो हमारा आंसर सही है, अदरवाइज़ हमारा आंसर गलत है। हमने y की वैल्यू 8 रख दी, कितना आएगा, 2 इंटू 8 प्लस 5/2। 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16, 16 प्लस 5/2। अब 16 के नीचे 1 लिख दो, एलसीएम ले लो, 2 आ गया। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से 2 आएगा, फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 2 जा 32। फिर 2 को डिवाइड करेंगे 2 से 1 आएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5। फिर 32 प्लस 5 37/2 आंसर आ जाएगा। तो अब राइट हैंड साइड भी हमारा 37/2 है, लेफ्ट हैंड साइड भी 37/2 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ गए, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, है ना? बहुत ईजी है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, इसमें क्या है कि 5x/2 और 25/4 है। तो इसमें पहले से ही स्टेप 1 हुआ पर है, सारे वेरिएबल एक साइड में हैं और सारे कांस्टेंट एक साइड में हैं। तो स्टेप 1 पहले से हुआ है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। स्टेप 2 में क्या था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना था, तो इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ही नहीं, इसलिए स्टेप 2 भी हुआ है, इसमें कोई स्टेप 2 करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस अब है ही नहीं, तो स्टेप 2 करेंगे क्या। स्टेप 3 है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसमें आपको देखो कि 5x/2 है, तो 5 इंटू एक्स हो गया और डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यानी 5 तो मल्टीप्लाई में है और 2 डिवाइड में है। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में चला जाता है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। अब 2 जो है वो डिवाइड में है, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 25 इंटू 2। और 5 जो है मल्टीप्लाई में है, तो इसको जब राइट हैंड साइड में लाओगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड मतलब अपॉन नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में, है ना। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5। 4 तो पहले से ही था यहाँ पे 25/4। तो 2 जो है वो 25 इंटू 2 25 के साथ चला जाएगा 2, और 5 जो है वो 4 के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5। इसको सिंपल वे में हम ये भी कह सकते हैं कि x के साथ जो डिनोमिनेटर में है वो राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में आ जाएगा, और x के साथ जो न्यूमरेटर में है वो राइट हैंड साइड में जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अब यहाँ पे कितना आ गया, ये 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5। अब हम 5 की टेबल से इसको काट देंगे, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और 4 और 2 को 2 की टेबल से काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2, 5/2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, x की जगह 5/2 रख दो, 5/2 इंटू 5/2 कितना आएगा, 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 25/4 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। इसमें एक स्पेशल रूल लगेगा। इसमें क्या है कि -4 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट है यहाँ पे 2 + x = 8। तो जब भी ब्रैकेट होगा, ध्यान से सुनो इस कंसेप्ट को, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी ब्रैकेट होगा किसी भी क्वेश्चन में, तो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उससे हमें मल्टीप्लाई करना होता है सारे नंबर्स को। जितने भी ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर हैं, सारे नंबर को ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उससे सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। अगर ब्रैकेट के बाहर नंबर नहीं है तो फिर प्लस या माइनस साइन होगा, दो ही साइन होंगे, या तो प्लस होगा या फिर माइनस साइन होगा। अगर प्लस साइन हो तो हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर माइनस साइन है और हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ आ गया? दो रूल मैंने बताए हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है और ब्रैकेट आप ओपन करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर को ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर नंबर नहीं है तो ब्रैकेट के बाहर या तो पॉजिटिव साइन होगा या फिर नेगेटिव साइन होगा। अगर प्लस साइन है तो फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जैसे ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखा है सेम टू सेम वैसे लिख देंगे। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है और हम ब्रैकेट ओपन करना चाह रहे हैं
तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर्स हैं उन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से समझ लेना, एक दो बार आप देखना इस सेंटेंस को, इस वीडियो को, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसमें देखो क्या है कि -4 है ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, -4 से 2 को भी मल्टीप्लाई करूँगा और -4 से 8 को भी, x को भी मल्टीप्लाई करूँगा। अब -4 को 2 से करूँगा तो कितना आएगा, -8, -4 इंटू 2 -8, और -4 को x से करेंगे तो प्लस इंटू -4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8। अब ये कितना आ जाएगा, -x और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -4x, -4x इज इक्वल टू 8 आ गया। अब इसमें हमें स्टेप 1 करना है। यहाँ के बाद जो 3 स्टेप बताए थे वो यहाँ से करना है आपको। तो स्टेप 1 क्या था कि सारे वेरिएबल एक तरफ, सारे कांस्टेंट एक तरफ। इसमें -4x वेरिएबल है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, और -8 कांस्टेंट है तो उसको राइट हैंड साइड में लेके चले गए। तो -8 को राइट हैंड साइड में जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो +8, माइनस जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। तो अब ये कितना आ जाएगा, -4x इज इक्वल टू 8 + 8। ठीक है, अब इसके बाद कितना आएगा इसमें, -4x इज इक्वल टू 8 + 8 कितना होता है, 16। -4x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई -4, क्योंकि -4 x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है। x -4 इन मल्टीप्लाई x है, तो अगर मैं अब -4 को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड में। तो ये नीचे आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई -4, और इसको जब सॉल्व करेंगे 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू -4 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू -4 इसका आंसर आ जाएगा। सर ये क्वेश्चन 4 है, इसमें 4 + 5 इंटू p - 1 इक्वल टू 34 है। अगेन सेम प्रोसीजर करना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट के बाहर 5 है, तो अब 5 को हम p से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को हम -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ रहा है, 5 को p से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5p, और 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -5। तो क्या आ जाएगा, 4 + 5p - 5 इज इक्वल टू 34। अब इसके बाद 4 - 5, 4 + 4 - 5 इक्वल टू कितना आएगा, -1। तो इससे आ जाएगा ये 5p - 1 इज इक्वल टू 34। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें वो तीनों स्टेप लगाने, सारे कांस्टेंट एक तरफ, सारे वेरिएबल एक तरफ। तो यहाँ पे -1 कांस्टेंट है, उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, -1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, +1। तो ये 34 + 1 35 हो जाएगा। तो 5p = 35 आ गया। और ये कितना है, 5 × p। तो अब 5 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 5 मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, डिवाइड बन जाएगा। तो p = 35 डिवाइडेड बाई 5, 5 7 जा 35 कैंसिल हो जाएगा, p की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन 4 है 4.3 का। इसमें इन्होंने बोला है कि कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज x = 2। इसमें बुक में लैंग्वेज थोड़ा अलग है, वो शायद मिसप्रिंट है, जो भी है। इसमें हमें 3 इक्वेशन ऐसे बनाने हैं जिसका सॉल्यूशन 2 हो। तो बहुत ईजी है, हम क्या करेंगे, जैसे x + 4 इज इक्वल टू 6 आ जाए, x की वैल्यू 2 है, 2 + 4 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। पहले का भी सॉल्यूशन 6 है। दूसरा है, अब इसमें x की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4, 4 + 3 7 आ जाएगा। फिर तीसरा x की वैल्यू 2 है तो 3 2 जा 6, 6 - 5 1 आ जाएगा, है ना। यानी x में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसमें कोई भी नंबर प्लस माइनस करके जो आंसर आ रहा है वो राइट हैंड साइड में लिख दो, तो वही क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह से इसका बी पार्ट है, इसमें x = -1, x = -2 आना चाहिए। तो -2 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहला इक्वेशन है जैसे x + 4, उसमें 6 आया था, लेकिन अब अगर -2 रखेंगे यहाँ तो -2 + 4 कितना आएगा, प्लस का 2, तो x + 4 = +2, पहला इक्वेशन हो जाएगा। अब दूसरे इक्वेशन में 2x + 3 = 7 आ रहा था, क्योंकि 2 2 जा 4 + 3 7। अब अगर यहाँ x की जगह -2 रखेंगे तो 2 × -2 कितना आएगा, -4, -4 + 3, -4 + 3 कितना आएगा, -1। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा 2x + 3 = -1 होगा। इस तरह से थर्ड इक्वेशन है 3x - 5 = 1। अब हमने पहले 2 रखा था, तो 3 2 जा 6, 6 - 5 1 आ रहा था आंसर, लेकिन अब हम -2 रखेंगे यहाँ पे, कितना आएगा, 3 2 जा 3 × -2,
कितना आएगा -6 कितना आएगा आंसर -11। तो थर्ड इक्वेशन आपका 3x - 5 = -11 है। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। आप जो है एक्सरसाइज 4.3 कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।